वेलकम बैक। अच्छा, तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह एलईडी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ करा सकते हैं आर्डिनो नैनो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने किस तरह एक आ, आ, कि किस तरह हमने आर्डिनो नैनो के अंदर कोड को बर्न किया था। तो वो ये हमारे पास माई एस एम का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है और हमने यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट की थी। हमने इसके अंदर एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करके अपना कोड लिखा और यहाँ से प्रोग्राम को हमने चला के कोड बर्न कर लिया था। तो ये बहुत सिंपल से स्टेप्स थे। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह एलईडी को ऑन करना है और किस तरह एलईडी को ऑफ़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेते हैं। ये मैं पेंट चले मैं रहने देता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ। यहाँ से हम लोग देखते हैं माई एएसएम फ़ोल्डर में गए। माई एएसएम में जाने के बाद सबसे पहले अपनी पोर्ट आपने सेलेक्ट की। मेरी पोर्ट नंबर 4 है। तो मैंने यहाँ से अपनी पोर्ट को मैंने कॉम 4 सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कॉम कैसे चेक करते हैं। उसके बाद मैं माई एएसएम पे गया, मैंने यहाँ से एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर दिया। मैंने ये चीज़ कर दी। मैंने सबसे पहला अब काम क्या करना है कि जब हमने इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो नैनो पढ़ा था तो हमने उसके अंदर देखा था कि हमारे पास जर्नल पर्पज़ इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स जो होते हैं एटमेगा 328P, जो कि इसके अंदर हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। उसके अंदर R16 से R31 तक GPIOs होती हैं, जर्नल पर्पज़ इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप R16 से R26 तक सेफ़ रहते हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये LDI की कमांड है, लोड इमीडिएट। ये एक 8 बिट जो होती है वो इमीडिएटली एक रजिस्टर के अंदर डाल देती हैं। जो रजिस्टर है वो 8 बिट्स का है, तो 8 बिट्स उठा के ये कमांड इसके अंदर डाल देती है। तो ये इसका काम है। और अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे चल रहा है। अब LED को हमने ऑन कराना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे LDI। यहाँ पे मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ R16, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराता हूँ 0B 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने उसकी 8 की 8 पिन्स के अंदर मैंने 1 स्टोर कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे 0x लिखता, यहाँ पे मैं 0x लिख के अगर मैं यहाँ पे 0x और FF लिखता तो इसका मतलब भी यही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा। उसके बाद मैंने R16 के अंदर मैंने 8 वंस स्टोर करा दिए। और अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और रजिस्टर लेता हूँ R17। उसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ कि एक बात आपने याद रखनी है कि जब मैं पोर्ट, ये हमारे पास, चलें हम ये लिखते हैं R17 के अंदर मैंने 0B, तो यहाँ पे मैंने, अगर मैं इस वाली बिट को भी 0 रखता हूँ और मैं इस वाली बिट को मैं 1 कर देता हूँ, ये यानी कि अब मैंने R17 के अंदर ये वाला डाटा स्टोर कराया है। ठीक है, अब मैं आगे एक और काम करता हूँ कि जब मैंने अपनी पोर्ट से मैंने आउटपुट लेनी होती है, तो मैं जो उसके डाटा डायरेक्शन रजिस्टर्स होते हैं मैं उसको कहता हूँ कि आपके पास 1 सारी पोर्ट्स में होना चाहिए। कि अगर आपने मुझे आउटपुट देनी है तो आपके सारे डाटा डायरेक्शन रजिस्टर्स में 1 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ आउट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ DDRB। RB का DDR डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, कौन से का डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, पोर्ट B के, क्योंकि मैं पोर्ट B आगे यूज़ करूँगा। DDRB कॉमा, अब मैं यहाँ पे स्टोर कराऊँगा R16। R16 क्या करेगा कि डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो है वो भी 8 बिट का है, और जो पोर्ट B है उसके सारे डाटा डायरेक्शन रजिस्टर्स में 1 स्टोर कर देगा, कि उसको पता चल जाएगा कि अब पोर्ट B जो है वो हमारे पास आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होगी। अब मैं यहाँ पे एक और कमांड लिखता हूँ आउट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट B कॉमा R17। अब क्या होगा, इस चीज़ से क्या हो रहा है कि R17 में क्या चीज़ पड़ी है, ये पड़ा है। अब R17, अगर हम एक चीज़ समझें तो गौर से हम समझते हैं। जब हमने पहले एक चीज़ डिस्कस की थी, हमने उसमें ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो, मैं एक न्यू बना लेता हूँ। अब हमारे पास ये चीज़ थी कि हमारे पास जो D8 से लेकर हमारे पास
D13 तक हमारे पास पोर्ट बी थी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब 8 बिट्स लेट सपोज 0 0 1 सॉरी ये D13 है और ये यूँ मूव कर रहा है और ये D8 है, ठीक है। ये D8 से D13 की तरफ मूव कर रहा है, ये 13 है। तो 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये आपके पास D8 है और ये आपके पास ये वाली पिन D13 है। और मैंने अपने R17 के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू लोड कराई है और ये वाला R17 मैंने फिर आगे पोर्ट बी में भेज दिया था, ठीक है। अब यानी कि पोर्ट बी में हमारे पास 13 वाली जो पिन है वो खाली आउटपुट पे 1 दे रही होगी, बाकी सारी आउटपुट दे सकती हैं लेकिन उनके ऊपर हमारे पास फ़िलहाल 0 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी कि ये 1 इस वजह से यहाँ पे आया कि D13 यहाँ कनेक्ट है। अगर आप वीडियो में यहाँ देख सकते हैं तो मैंने अपना जो आर्डिनो है उसकी मैंने जो LED लगाई है उसके पॉजिटिव के साथ मैंने रजिस्टर लगाया और रजिस्टर लगाने के बाद मैंने जो उसकी रजिस्टर की एक टांग थी वो मैंने D13 पे कनेक्ट कर दी और जो उसकी ग्राउंड वाली थी वो मैंने LED की नेगेटिव वाली लेग के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको अभी कोड समझ आ गया होगा कि ये कैसे हुआ कि अब पोर्ट बी की जो 13 नंबर वाली पिन है वो मैंने कहा कि सिर्फ वो ऑन हो जाए और जो मैंने अपनी LED कनेक्ट की है वो भी मैंने पोर्ट जो इसकी D13 है, पोर्ट बी की 13 नंबर पिन है, मैंने उसी के साथ LED कनेक्ट की है। अगर आपके पास LED नहीं भी है तो जो इसकी D13 पिन है तो आर्डिनो नैनो के अंदर जो इसकी इंटरनल LED है वो भी D13 के साथ ही कनेक्ट होती है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ताकि आपको क्लियर नज़र आए तो मैंने एक LED भी कनेक्ट कर ली है। तो ये अभी आपने ये अपना कोड लिख लिया। उसके बाद मैंने एक रिलेटिव जंप की कमांड यूज़ की और फॉरएवर आगे लगाया कि यानी जब ये कमांड यहाँ से रन होती हुई आएंगी उसके बाद ये रिलेटिव जंप कर जाएगी फॉरएवर और फॉरएवर जब ये ढूंढेगा तो वापस पहुँच जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये लोड होगी कमांड, फॉरएवर पे जंप होगा और फिर ये कमांड चलने लगेगी। इसका मतलब है कि हमारी LED कॉन्टीन्यूसली ऑन रहेगी, हमारी जो D13 पिन के ऊपर LED है वो कॉन्टीन्यूसली ऑन रहेगी। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल S किया, इसको बेशक आप ऊपर कर दें, ये ना आप समझते रहिएगा कि लाइट ऑन कराने के लिए स्पेसेस देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, माई ASM पे गया और मैंने program.exe किया। यहाँ से हमारे पास मैं D13 के साथ मैं अगर कनेक्ट कर दूँ तो ये हिला हुआ था कनेक्शन थोड़ा, इसका ग्राउंड थोड़ा सा हिला हुआ है क्योंकि अभी इसकी वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास D13 है और यहाँ से ये मैं नीचे से इसका ग्राउंड जो है कोई और कनेक्ट कर देता हूँ। इसका ग्राउंड ये है, हाँ जी, इसका ग्राउंड मैंने ये कनेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसकी जो पिन है वो मैंने ये कनेक्ट कर दी। अभी ये ऑन हो रही है, थोड़ी सी हिल रही है क्योंकि मेरे पास अभी वो इसका हेडर्स जो है मैंने सोल्डर नहीं किए हुए, तो अभी मेरे पास सोल्डर अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अभी आपको LED जो है वो ऑन नज़र आ रही होगी। ये तार थोड़ी सी हिल गई थी इस वजह से, आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें LED आपके पास ऑन है अब कनेक्ट है, अभी आपको नज़र आ जाएगा। अगर आपने LED इसी को ऑफ़ कराना है तो आप क्या करेंगे, आपने इसकी 13 पिन को ऑन कराया ना, अब आप यहाँ पे इसी को अगर ज़ीरो कर दें और यहाँ पे अब R17 की सारी बिट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं और अब R17 हमने पोर्ट बी में भेज दिया, यानी कि अब जो हमारे पास ये वाली पिन भी ज़ीरो हो गई है, यानी D8 से D13 तक सारी पिन्स पे हमने 0 वोल्ट दे दिया। तो LED को असूलन ऑफ़ होना चाहिए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ऑफ़ होती भी है कि नहीं। मैं इसको कंट्रोल सेव कर लूँ, यहाँ से अपना पुराना सेटअप बंद कर लूँ और यहाँ से माई ASM पे जाके मैं इसको कर लेता हूँ। वो देखें कोड उसके अंदर बर्न हुआ और LED हमारे पास ऑफ़ हो गई। तो ये हमने सीख लिया कि हम AVR इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हम किस तरह LED को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी कि किस तरह LED को ऑन और ऑफ़ हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम LED को ब्लिंक करना सीखेंगे।
तो मज़ीद चीज़ें सीखते रहें। ये चीज़ें मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ें। आप इंटरनेट पे लिखें AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल, आप उसको कंप्लीट पढ़ें, आपको मज़ीद डिटेल समझ आ जाएगी। अगर आप ये देखें, जो हम कोड लिखते हैं इसकी एक हेक्स फाइल भी बनती है। अगर हम देखें तो ये मेन डॉट हेक्स जो है, अगर हम इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करें तो ये एक हेक्स फाइल भी बनती है। ये एक इनिशियल फाइल है, सॉरी इनिशियल लाइन होती है, और ये एक एंड लाइन होती है। जो हमारा कोड होता है ये वाला कोड है एक्स फाइल का, जो हमने लिखा है ना, ये वाला कोड आपको अगर मैं दिखा सकूं, ये वाला, ये जो हमने जितना सारा कोड लिखा है ना, वो हेक्स नंबर्स में वो ये उसको डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर आपके पास सिर्फ ये कोड भी आ जाता है ना, तो आप इस कोड के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला सारा कोड क्या था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे कि इस कोड से ये जो हेक्स नंबर बना था ये किस तरह बना था। हम कम्प्लीटली सेम टू सेम नंबर निकालेंगे और फिर मैं आपको मैच करके भी दिखाऊंगा कि ये नंबर किस तरह आता है। उसके लिए आपको AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।